जी, वेलकम बैक नाज़रीन। आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। इलेक्शन पाकिस्तान 2013 आपकी खिदमत में वीनस टेलीविज़न लंदन स्टूडियो से लाइव प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। ख़ुसूसी नशियात जो है पाकिस्तान में जो इलेक्शन और इस वक्त सियासी मौसम इस वक्त बहुत गर्म हुआ जाता है, उस हवाले से प्रोग्राम कर रहे हैं। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है अदनान खान साहब, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सच क्या है कि मेज़बान हैं, प्रोग्राम पेश करते हैं। अब हम दूसरा हिस्सा शुरू करते हैं। हर पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं उनको हम यहाँ पे बिठाएंगे, उनसे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। जो हमारे जहन में जो कुछ सवालात हैं वो हम पूछेंगे। आप भी कॉल करके अपने सवाल जो है हमारे दरमियान शामिल कर सकते हैं। जावेद अखूनज़ादा साहब जो कि अवामी नेशनल पार्टी के हैं वो बैठे हुए हैं। इनसे सबसे पहले पूछते हैं। जावेद अखूनज़ादा साहब, आपने 5 साल के हवाले से तो आपने बात कर ली कि 5 साल जो है वो आपके किस तरह के होंगे। ये बताइए कि तजिया निगार ये कहते हैं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है वो अवामी नेशनल पार्टी का KPK में खात्मा करने जा रही है, क्या कहेंगे इस बारे में? सबसे पहले तो हक साहब मैं कि ये रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से भी, बाकी दोस्तों से भी, कि हमारा जो है वो सूबे का नाम हमेशा जो है वो या तो NWFP भी था और अब या KPK हो गया, तो खैबर उसको पख्तूनख्वा जी, जी ठीक है बिल्कुल, जी, बिल्कुल शुक्रिया ठीक। जी। असल में बात ये है कि जी जब इलेक्शन में आप जाते हैं, आपके सारी पार्टियां उसमें हिस्सा लेती हैं। जब इलेक्शन के दिन जो है वो 11 मई को जो है वो पता चल जाएगा कि अवाम जो है वो किसके साथ है। इसके बावजूद कि हम जो है वो अपनी इलेक्शन कैंपेन उस तरह नहीं कर सक पा रहे हैं कि जिस तरह एक पार्टी को हक होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो पाकिस्तानी अवाम है, स्पेशली जो खैबर पख्तूनख्वा की अवाम है, वो बागयूर अवाम है और वो समझ रही है जो कुर्बानियाँ ANP ने उनके मुस्तकबिल के, उनके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए दिए। तो हम किसी भी पार्टी से खौफज़दा नहीं है और हम जो है वो ठीक है, आप डट के किसी उसका पार्टी से मुकाबला करें। खौफज़दा नहीं है। आपने बताया कि आप टेररिज्म, तालिबानाइजेशन को कंडेम करते हैं। आपके 800 लोग शहीद हुए, पायदार अमन की आप ज़मानत देते हैं और एजुकेशन को आप बेहतर करना चाहते हैं। क्या वजह थी जो पिछले 5 सालों में आप इस पे कोई इकदाम नहीं कर सके? अब क्या फ़र्क होगा जो आप इससे बेहतर कर लेंगे? सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा कि तालिबानाइजेशन और उसके आपने देखा कि मैं तो जिस तरह इंट्रोडक्शन उसमें कहा कि बहुत सारी पार्टियां अभी भी पाकिस्तान में ऐसी हैं कि जो उनको कंडेम्ड करने से डरती हैं। उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई तो बहुत दूर की बात, हमने जो है उनको कंडेम्ड भी किया। हमने जो है वो स्वात में, दीर में, पूरे मालाकंड डिवीज़न में जो है वो अमन आया। जहाँ पर जो फ़ौज थी वो तो MMA गवर्नमेंट में चली गई थी, हमारी गवर्नमेंट में तो उन्होंने सिर्फ कार्रवाई की है। और वो तालिबान और उनकी जो अपनी स्टेट विद इन अ स्टेट उन्होंने बनाई हुई थी, वो MMA गवर्नमेंट की ही बनी हुई थी। हमने उधर जाके उनको जो है वो कंट्रोल किया, उनके लोग, वहाँ के जो लोगों हैं उनके शिकंजे से उनको निकाला। तो अब और आप क्या करेंगे इसको और बेहतर करने के लिए? उसको और जो है, क्योंकि अभी जो है देखें जी, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो हमारे 30-35 साल की हमने फसल बोई है, ये उसी का जो है हम खमियाजा भुगत रहे हैं। वो 5 साल में जो है वो ठीक इतनी है, जल्दी ख़त्म नहीं वक्त हो। की कमी है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अभी गुज़श्ता दिनों आपके जो बरतानिया के सदर हैं महफूज जान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप भी वहाँ पे मौजूद थे। आपने ये कहा, आपका ये मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जमात इस्लामी, ये तालिबान और दहशतगर्द जो हैं उनकी मुकम्मल तौर पर हमायत हासिल है। ये साफ अल्फाज आप लोगों ने इस्तेमाल किए हैं। क्या वजह आपको ये आ रही है कि तीनों पार्टियों को आपने दहशतगर्द कह दिया? हम ये नहीं कह रहे कि कोई भी पार्टी दहशतगर्द है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में भी कहा, अभी भी बार बार कह रहा हूँ कि आपने ये जितनी भी पार्टीज़ हैं उन्होंने आज तक उनके सिर्फ एक्ट्स को भी कंटेम किया है। आप जो है आपने सुना कि जो है वो जो है वो एक वज़ीर आला ने यहाँ तक कहा कि जी हमारे और आपके तो जो है ना, हम भी जब बाहर से ज, डिक्टेशन नहीं लेते हैं, आप भी नहीं लेते हैं, और हम और ठीक, आप तो एक हैं। जावेद साहब, उसके बाद आखिरी क्वेश्चन आपसे। आप क्या समझते हैं ANP बादशाह खान और वली खान के नज़रिए पे आज भी कायम है और उसी के मंशूर के मुताबिक आप काम कर रहे हैं सियासी तौर पे? हम जो है वो उनके फ़लसफ़े पे हमेशा से जो है वो कायम बन रहे हैं और आइंदा भी रहेंगे। और हमारा जो अदम तशद्दुद का और जो जितने भी हमारे उनके उसूल और कायदे हैं उन पे पाबंद हैं। और कोई भी ANP कारकुन ये सोच नहीं सकता है। इसी वजह से कोई भी दूसरी पार्टी जितनी कुर्बानियाँ हमने दी हैं, मैं ये कहता हूँ कि अगर ये बादशाह खान की सोच ना होती तो शायद इतने जो ठीक है है, वो हम बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत बहुत आप शुक्रिया जनाब। बादशाह खान के नज़रिए पे आज भी काम कर रहे हैं, ये आपका मौक़िफ़ है। थैंक यू। और अब हम हक साहब बुलाएंगे आतिफ शाह साहब को PTI से। आतिफ शाह साहब तशरीफ़ लाइए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मर्जिंग फोर्स है पाकिस्तान की। बाज़ लोग तजिया नगार इसको थर्ड फोर्स के नाम पे भी जानते हैं। और आतिफ साहब
पाकिस्तान तरीके इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी हाँ। और आतिफ साहब से अभी हम क्वेश्चन करेंगे। आप पहला क्वेश्चन जी मैं पूछता हूँ आतिफ साहब, सुनामी का आज बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब ने जो है वो आगाज़ किया है और अभी भी मुख्तलिफ तजिया निगार जो है वो यही कहते हैं और ख़ास तौर पर सियासतदान वो यही कहते हैं कि कोई तीसरी कुव्वत है आप लोगों को बहुत ज़्यादा एकदम जो है वो आगे ले आई और आप लोगों को एकदम बूस्ट दे दिया और आप लोग जो है वो फलदार दरख्त बन गए हैं, जो कि एक फलदार दरख्त पूरे पाकिस्तान की 14-15 करोड़ अवाम जो है उनको जो है वो 18 करोड़ अवाम जो है उनको फल खिलाएगी। तो क्या सर आप समझते हैं कि इतना फल जो है वो आप खिला सकेंगे और एकदम इतना जो सुनामी जो है वो पाकिस्तान के मसाइल ऐसे हल कर देगा? आपके सवाल के दो हिस्से हैं। नंबर एक, वो तमाम फ़िक्र जिसने पिछले 65 सालों में वो पार्टियां जन्म दी जो माशाल्लाह की गोद में पैदा हुई, यकीनन हमने पिछले 60 साल में उनकी हुकूमत देखी है और उनकी तर्ज फ़िक्र को ही आगे बयान किया जाता है कि उसके अंदर जनरल पाशा या पिछले जर्नैलों का हाथ होता है और वो जर्नैलों के ज़रिए वो पार्टियों को डेवलप करते हैं, उनको सीक्रेट फ़ंड देते हैं। अगर 30 अक्टूबर का जलसा पर जनरल पाशा के साथ हुआ था तो अभी 2013 का जलसा अगर जनरल पाशा के बगैर हो सकता है तो वो उसको अवाम का रेफरेंडम ज़रूर कह सकते हैं, जर्नैलों की कमाई नहीं कह सकते। सेकेंडली, अवाम के मसाइल कैसे हल करेंगे? अवाम के मसाइल अवाम हल करेगी। कैसे? उन्हें बाख्तियार बनाएंगे, ज़रूरी हुकूमतें दे के उनको अख्तियारात देंगे, टैक्स कलेक्शन का अख्तियारात उनको देंगे, उनको जो सिविल अथॉरिटी है, जुडिशरी है, उनके अख्तियारात देंगे ताकि वो एहतसाब कर सकें। अगर वो एहतसाब उनका ठीक है, एहतसाब की बात करते हैं। आपके मंशूर में है कि हम टैक्स चोरी रोकेंगे, टैक्स का दायरा कार बढ़ाएंगे, एजुकेशन एमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे, जुडिशरी सिस्टम को और बेहतर करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करेंगे और जस्टिस सिस्टम मुल्क में नाफज करेंगे। ये तो हर सियासी जमात कहती है, सबके मंशूर में ही शामिल है। ऐसी क्या नई चीज़ आप बेच रहे हैं कि जो आवाम आपको वोट देगी? मंशूर के अंदर दो चीज़ें देखी जाती हैं। नंबर एक, उसके अंदर पिछले जो मंशूर पेश कर गए हैं उनकी कारकर्दगी क्या है, और नंबर दो, जो लाएअमल वो जो मंशूर पेश कर रहे हैं क्या उसके अंदर एक काबिल अमल लाएअमल मौजूद है कि नहीं है। अब दो चीज़ें इसमें देखिए। नंबर एक, हमारी माजी की कारकर्दगी क्या है। हम एक चीज़ सेल कर रहे हैं पाकिस्तान को, वह है ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत। अगर हम कहते हैं हमने अदारे बनाए हैं किसी भी लेवल पे, चाहे वो ज़ाती कैपेसिटी में हमारे लीडर ने बनाए हैं या बहैसियत जमात हमने अंदरूनी इंतखाबात करा के लोगों को एम्पावर किया है, उसमें सिर्फ एक आंसर बेचने की कोशिश है, शफाफियत के बगैर हमारे पास कोई बड़ा प्यारा जवाब आपने दे दिया। शफाफियत की आपने बात कर दी है, शफाफियत में ज़रा ये बताइए, मैं पिछले प्रोग्राम में भी ये क्वेश्चन किया था। अब इस वक्त जो है यूं इलेक्शन करीब आ रहे हैं और पाकिस्तान तरीके इंसाफ की वो जो तिजोरियों के मुंह जो है वो और खुलते जा रहे हैं और वो खुलते सारे मीडिया की तरफ जा रहे हैं और तमाम टेलीविजन देख लीजिए, तमाम अखबारात देख लीजिए, उनमें पानी की तरह आप लोग शफाफियत पानी की तरह आप लोग पैसा बहा रहे हैं। ये शफाफियत कहाँ पे है सर? ये कहाँ से आ रहा है पैसा? शफाफियत की बुनियादी पैसा कहाँ से आ रहा है? देखिए, शफाफियत का बुनियादी असूल समझे। हमने किसी जगह ये नहीं कहा कि हम चोर ख़त्म कर देंगे। हम इस चीज़ के दावेदार ज़रूर हैं, हम चोरी ख़त्म कर देंगे। पैसा कहाँ मर्ज़ से हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ना नफरत है। हम मर्ज़ के खिलाफ जिहाद खड़ा किया। पैसा दे रही है हर वो शख्स जिसको दर्द है, जिसको 18-18 घंटे इस बिजली में ये बर्दाश्त करनी पड़ती है, जिसको बाहर निकलता है तो उसको 2 नंबर दवाई मिलती है अपने बच्चों की, उसके लिए ना तालीम है ना सेहत है। वो अपनी जेबों की तिजोरियां खाली कर रहे हैं। ये बड़े बड़े जो सरमायादार हैं, ये तमाम टिकट खरीद के असेंबलियों में बैठ जाते हैं। ये गरीब है जो गरीब की पार्टी को देता है। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए जी, आपकी जो पॉलिसी मेकिंग है जी, उसमें आपने बड़े बड़े दावे किए कि हम 90 डेज़ में करप्शन ख़त्म कर देंगे, हम ऑलमोस्ट 90 डेज़ में बिजली का बहरान ख़त्म कर देंगे। नहीं, 90 डेज़ में नहीं, 1 ईयर 3 to 5 ईयर सारा कर देंगे। 3 महीने में तो करप्शन खत्म करनी है, करप्शन खत्म करनी है। अच्छा, इसका मैकेनिज्म आपने कुछ डिक्लेयर नहीं किया, कैसे करेंगे? मैकेनिज्म हमारे मंशूर में वाज़े तौर पे है। तो सबसे बड़ी करप्शन मरकजी हुकूमतें करती हैं। जब आपके अरबों रुपए का बजट दिया जाता है जिसमें 1-2% खा लेने को वो कहते हैं दिस इज नॉट इवन अ पीनट्स। जब आप उसको वो डेवलपमेंट बजट जो है अफजली लेवल पे लेके आ जाएंगे, जब वो करोड़ों के अंदर लाखों के अंदर होगा, उसका डेवोल्यूशन जब बड़े खाने बंद कर देंगे, नीचे की चोरी पकड़ी जाती है। ठीक है, आपने का कहना है कि हम इख्तियारात को नीचे ले आएंगे। ठीक है, इब्रार मीर साहब को मौका देते हैं जी। हमारे बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आतिफ शाह साहब पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सवालात के जवाब दे रहे थे। आतिफ शाह साहब की बातें जो स्टूडियो वालों को बड़ी अच्छी लगी, तालियां बजाई गई। इब्रार मीर साहब जो कि पाकिस्तान पीपल पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे और पाकिस्तान पीपल पार्टी के हवाले से जो है हम इनसे सवालात पूछेंगे। अगर आप इजाज़त दें तो पहला सवाल मैं पूछ लूं। इब्रार मीर साहब, आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपना खिताब किया और उस खिताब का लुब्बे लबाब ये था कि अगर उनको मौका दिया जाता, वो कहते हैं जी मैं भी वज़ीर-ए-आज़म रहा हूँ, मुझे भी अंदर की सारी वो गेम का पता है,
अगर जरदारी साहब ये चाहते और उनकी ख्वाहिश होती और अगर अपना वो पेट वो थोड़ा कम भरते तो 3 साल के अंदर पाकिस्तान से बिजली का बुहरान जो है वो ख़त्म हो सकता था, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं चाहता था ये सवाल कोई पूछे और लकीली सेटिस्फाइड तो जवाब नहीं है। दीजिए सर, टाइम कम है। जवाब मैं दूंगा सर, मेरे मुंह में आप अल्फाज न ठोसे, मैं जवाब दे रहा हूँ। बात यह है कि ये वो बहाना ढूंढ रहे हैं। अगर वो उनकी नेक नीति होती तो 18वीं तरमीम के हिसाब से उनको ये इख्तियारात सूबे को मिल गए हैं और आइन के बगैर भी वो 50 मेगावाट के वो लगा सकते थे मंसूबे, जो कि अभी तक उन्होंने एक भी मंसूबा नहीं लगाया। तो ये तो राय फरार वो इख्तियार कर रहे हैं कि शायद वो अल्लाह ना करे नून लीग आ गई तो उनका मतलब है 3 साल वो पहले ही बाय कर रहे हैं। तो वो ये क्यों कर रहे हैं? उसका पहले साल 1.5 साल से ये शुरू कर देते तो हम समझते कि आगे अगले 3 साल में वो कर सकते। और दूसरी बात यह है, जरदारी साहब सदर हैं, नवाज शरीफ साहब कभी सदर नहीं बने। तो फिर क्या सदर के इख्तियारात ही नहीं है पार्लिमानी। जी हाँ, चलिए ये बताइए जो टेक्निकली गलत है। नहीं, आसिफ जरदारी साहब सदर नहीं है, मगर हुकूमत तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है ना। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत चाहती तो वो 3 साल में बिजली का बुहरान खत्म नहीं कर बिल्कुल बिल्कुल करती, बिल्कुल किया हमने। जवाब सुने, ये देखे ना, इनकी ये एक टुल्ला तकरीर वाला नहीं चलेगा। जवाब सुने, टुल्ला तो आपने लगा दिया, वो कहते हैं जी वो सदर है उनके। अच्छा सुन लेना, मेरा जवाब सुने, मेरा फिर जवाब सुने। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। ये हमने किया, IPPs लाए, रेंटल पावर का हुआ और आपको सारी स्टोरी पता है कि वो कहाँ पे जाके रुका। तो अगर वो नहीं रुकता, ब्यूरोक्रेसी ने गलत डेट्स दी, राजा परवेज अशरफ साहब को सितंबर कहते रहे, हम फिर भी दिसंबर कहते रहे, फिर ख्वाजा आसिफ साहब हमें कोर्ट में ले गए, तो हम कैसे बनाए? चलिए, पीपल्स पार्टी पे बेपनाह करप्शन के इल्ज़ामात हैं और शायद ही कोई आपका मेंबर पार्लियामेंट या मिनिस्टर हो जिसके ऊपर कोई लंबी चौड़ी स्टोरियाँ ना हो। आप क्या समझते हैं, ये सब कुछ जरदारी साहब के इल्म में था या उनको बाईपास करके लोग करते रहे? देखें जी, इल्ज़ामात तो हम सब पे हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं। नहीं, मेरे पे तो कोई इल्जाम नहीं। मैं कहता हूँ, आप हम सब पे, जरा सुन ले प्लीज। सब लोग कहते हैं पाकिस्तानी और मुसलमान दहशतगर्द हैं दुनिया में, क्या आप मानते हैं सब लोग? ये परसेप्शन है। देखें, परसेप्शन पे ना जाए, मैं परसेप्शन को परसेप्शन से जवाब दे रहा हूँ। ये परसेप्शन है दुनिया में, हमारे खिलाफ भी है। 2 हुकूमतें इसी तरह गई, वही बीबी शहीद जिनको ये कहते थे सिक्योरिटी रिस्क है, आज ये कहते हैं नहीं जी वो लीडर अच्छी थी। वही शहीद भट्टो जिन्होंने कहते थे कि पाकिस्तान तोड़ा, नहीं जी भट्टो है। तो यही आप आसिफ अली जरदारी भी तारीख में राम रकम कर रहे हैं। ये परसेप्शन चलता रहेगा, कोर्ट्स आज़ाद है, काम कर रही हैं। या फिर कहें कि आप जो हमारे अपोनेंट्स हैं वो कोर्ट्स बन जाए और हम फिर हमें वो फांसी लगा दे, हम तो पहले भी नहीं चले। चलिए मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन करता हूँ। लास्ट क्वेश्चन ये है, आप समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गुज़श्ता 5 साल जो हुकूमत की वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मंशूर के मुताबिक की? बिल्कुल, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के मुताबिक हम करेंगे, उससे हट ही नहीं सकते। आप फाटा में देखें, पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट भुट्टो शहीद का विजन था, रिकन्सिलिएशन भुट्टो शहीद का विजन था। और ये आप गिलगित बल्तिस्तान में देखें, ये भुट्टो शहीद ने शुरू किया, ये पौधा लगाया और हमने तकमील पहुंचाया। ठीक है इब्रार मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इब्रार मीर साहब जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इत्तेफाक करना ना करना आपका भरपूर हक है। अकरम चौधरी साहब जो कि आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग, अकरम चौधरी साहब तशरीफ ले आए, आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग मुशर्रफ साहब को रिप्रेजेंट करते हैं और इनकी गुफ्तगू आपने जैसे पहले सुनी। मंशूर इनकी नज़र में जो है वो किताब कोई चीज़ जो है वो मंशूर नहीं है। देखें, आप सुने, उन्होंने कहा कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, कोई बंदा कहीं भी उसको देख सकता है, पढ़ सकता है। उन्होंने कहा मैं 2 मिनट में मंशूर बयान नहीं कर सकता। वो मुशर्रफ साहब के कारनामे और उनकी मजलूमियत बयान कर रहे थे। ठीक है, आपसे पहला क्वेश्चन मैं कर लूँ जी? आप कीजिए। क्या समझते हैं जो 8 साल मुशर्रफ साहब एक पूरे तौक़ो तबाक के साथ हुकूमत करते रहे, अब कौन सा जादू रह गया जो उस वक्त उनके पास नहीं था, अब करेंगे और उस मुल्क की तकदीर बदल देंगे? जो थोड़ी बहुत ही गुर्बत रह गई वो भी, उसका भी खात्मा हो जाएगा और मुशर्रफ साहब दूध की नहरें बहा देंगे पूरे मुल्क में। अदनान साहब, सारे लोग कहते हैं जी मुशर्रफ साहब ना आते तो ये होता, ना आते तो ये होता। पॉलिटिकल पार्टीज़ ने पाकिस्तान में जो दूध की नहरें बहा ली हैं 5 साल में, वो आपके सामने ही है, ठीक है। और मुशर्रफ साहब का दौर देखें, जितना काम मुशर्रफ साहब के दौर में हुआ है, वो दूध की नहरें नहीं है तो पानी की भी नहीं है। पाकिस्तान की इकॉनमी देखें, पाकिस्तान में डेवलपमेंट देखें, मोटरवेज देखें, यूनिवर्सिटीज़ देखें। आप क्या कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान में सियासी निज़ाम है वो कामयाब नहीं हुआ, लेकिन आप खुद भी तो अब सियासी निज़ाम की तरफ ही आ रहे हैं।
तो इसलिए तो हमें सियासी निज़ाम की तरफ आ रहे हैं, हमें आने नहीं दिया जा रहा सियासी निज़ाम की तरफ। रुकावटें पैदा की जा रही हैं, मुशर्रफ साहब को अंदर किया जा जी रहा है। बिल्कुल, रुकावटें तो बिल्कुल पैदा की गई हैं। अभी आप देखिए कि वो तो अदलिया जिस हवाले से फैसला करेगी, इससे पहले मुशर्रफ साहब 70 बार कह के थे वो नहीं पाकिस्तान पहुंचे, तो अभी अब वो बड़ी हिम्मत उन्होंने की, वो पहुंच गए हैं। सवाल ये आपसे करना है कि मुशर्रफ साहब को 8 साल के लिए, 8 साल या इससे कम या इसके करीब करीब जो मौका मिला, आप क्या समझते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ साहब को जो 8 साल में मौका मिला, क्या बिजली के बहरान को, गुर्बत के खात्मे को, और ख़ास तौर पर आप ये देखें कि अब ठीक है आप सड़कें जितनी को सड़कें बनवा ली हैं वो पूरी दुनिया को पता है, मुझे मुख्तसर ये बताइए कि बिजली का खात्मा जो है वो 8 साल में हो सकता था, क्या किया, कितने डैम बनाए आप लोगों ने? मुशर्रफ साहब ने बिजली के खात्मे के लिए, जब मुशर्रफ साहब थे कोई पाकिस्तान में लोड शेडिंग नहीं थी, घंटा 2 घंटा थी भी तो वो भी एक नॉर्मल था, उसके बाद वो भी ठीक हो गई थी। मुशर्रफ साहब के दौर में ये सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक थी, अवाम बिल्कुल खुश थे, उनका फोकस पाकिस्तानी अवाम थी और पाकिस्तान खुशहाल था, इतनी इन्वेस्टमेंट आई पाकिस्तान में। मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होगा। आप क्या समझते हैं आर्टिकल 6 का इतलाक मुशर्रफ साहब पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आर्टिकल 6 का इतलाक मुशर्रफ साहब से होने से पहले पीछे जाएं, उन सब लोगों पे भी होना चाहिए जिन्होंने ये सब कुछ किया। ये फिर जनरल याहिया पे भी होना चाहिए, ये जो पीछे हमारे अयूब खान पे भी, सब पे होना चाहिए। फिर मुशर्रफ साहब की बारी आनी चाहिए। आर्टिकल 6 आप क्या कहते हैं, सिर्फ मुशर्रफ साहब पे होना चाहिए? ठीक है, वक्त की कमी है, राबिया ज़िया को बुलाएंगे। अकरम चौधरी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की बहुत बहुत कमी है जी। अकरम चौधरी साहब बहुत बहुत मेहरबानी, आपने अपने मौक़िफ़ जो है अपने ख्यालात का इज़हार किया। राबिया ज़िया जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रही हैं, मुस्लिम लीग नून के हवाले से ये नारे लगाएंगी, मुस्लिम लीग नून के इनके जो भी इन पर क्रॉस क्वेश्चन की जाएगी उस हवाले से मुस्लिम लीग नून को ये चैलेंज करेंगे और साबित करेंगे मुस्लिम लीग नून ठीक है। आपसे गुजारिश है कि आप पहला क्वेश्चन राबिया ज़िया से कीजिए। राबिया, आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो अब आपने ज्वाइन की है, ये PTI से बेहतर सियासी जमात है? बिल्कुल जी, ये PTI से बेहतर सियासी जमात इस तरह है कि 2-3 चीज़ें हैं। एक तो जो मेरे भाई यहाँ पे PTI को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनके पास थोड़ी सी मिस इन्फॉर्मेशन थी। उन्होंने अपनी एजुकेशन पॉलिसी आप ले लें, इनके मंशूर में लिखा है कि हम अपनी एजुकेशन पॉलिसी फ़ंड करेंगे लूटे हुए पैसों से। वो जब लूटे हुए पैसों को जब कोर्ट्स वैलिडेट करेंगी तो वो 5 साल तो वैसे ही गुजर जाएंगे, तो इनकी एजुकेशन पॉलिसी ने कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं होना। तो हमारा जो मंशूर है वो प्रैक्टिकलिटीज़ पे बना हुआ है, वो उस एक्सपीरियंस पे बना है जो कि पंजाब में इस वक्त हो चुका है। और पंजाब इस वक्त माशाल्लाह सबसे पीसफुल और प्रॉस्परस प्रोविंस है। कराची के आप हालात देख लें, सिंध के आप हालात देख लें, वहाँ पे वो कहते हैं कि काश मियाँ शहबाज शरीफ जैसी गवर्नेंस हो तो कराची भी हालात बदल जाएँ। तो इस वजह से एक्सपीरियंस और टीम काउंसिल बिल्कुल पूछिएगा आप, ये तो आपकी जनरल खबरों में। दूसरी बात, जो यूथ को जो कहते हैं, जो एक नारा है कि भाई यूथ को, PML नून यूथ को एम्पावरमेंट दे रही है, उनको एजुकेशन के थ्रू, उनको वोटिंग के थ्रू, उनको ट्रेनिंग के थ्रू। जो बाकी पार्टीज, एक मिनट, बाकी पार्टी पॉलिटिसाइज कर रही हैं, वो यूथ को अब्यूज कर रही है, बिकॉज अनस्किल्ड यूथ आपके मुल्क को तो चला ही नहीं सकता। ठीक है, बड़ी अच्छी बात आपने की। अब राबिया, यही सवाल मैंने जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किया था, पीपल पार्टी से किया था, आपसे भी कर देता हूँ। कोई शक नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान के अमीर तरीन बरादरान जो है वो शरीफ बरादरान है, बहुत पैसा है उनके पास। आपके पिछले बार लीडर आए थे कोई, उन्होंने कहा जी उनके पास यहाँ पे तो जायदाद ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, किराए के घर में रह रहे हैं। ये बताएं कि हर 2 मिनट के बाद पाकिस्तान के हर TV चैनल में पाकिस्तान के बड़े से बड़े जो अखबार हैं, करोड़ों रुपए के हिसाब से डेली आपका जो वो इन्वेस्टमेंट हो रही है, कैंपेन चल रही है, कहाँ से आ रहा है पैसा? हमारी कैंपेन PTI से तो कम ही चल रही है, और हमारे बड़े जो हमारी जितने एडवर्ट्स थे वो इन हाउस बने हैं, और वो इन हाउस बने, और उनका जो खर्चा है उसका बजट था, उन्होंने अपने बजट से किया है, अपनी जो हमारी पार्टी का बजट था, जिसे हर पार्टी मार्केटिंग अपनी कर रही है। लेकिन हम ये दावा नहीं करते कि भाई हमारे पास तो पैसा हम लोगों से नहीं मांग के, पार्टी के मेंबर्स डोनेट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, पार्टी के मेंबर्स डोनेट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, आपने कहा आप एजुकेशन पे, सोलर एनर्जी पे काम करेंगे, इस्लाम जदगान की कर चुके हैं बहुत काम और एक और बात, फ्लड, एक सेकंड, फ्लड रिलीफ सवाल ले लीजिए। आप दहशतगर्दी को रोकेंगी और अकलीतों के लिए और बेहतर काम करेंगे पंजाब में। और दहशतगर्दी, सुन लें ना, मेरा क्वेश्चन ले लें प्लीज। दहशतगर्दी के हवाले से आपके इल्ज़ाम है कि आपने कहा पंजाब को छोड़ दो, बाकी जहाँ जो मर्जी करो। नहीं, ये नहीं कहा। ठीक है, सुन लें। अकलीतों के लिए आप और मजीद काम करना चाहती हैं। जोसेफ कॉलोनी में जो कुछ हुआ पंजाब हुकूमत में हुआ, क्या कहते हैं? मैं बताती हूँ, जो
असल में यहाँ बेचारे पीटीआई वाले ज़्यादा बैठे हैं तो ज़्यादा जोश खरोश में, बट एनीवे जो पीएमएल नून ने, जो शहबाज शरीफ ने ओवरनाइट, मियाँ शहबाज शरीफ जब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने जो जोसेफ कॉलोनी में हुआ, उनको सारों को अंदर जेल में किया, वो सारे पकड़े भी गए हैं, वो सारी बिल्डिंग्स भी बन गई हैं, उनका वो सारा वो मगर भी बन गया है। मगर मगर मुझे ये अभी जिस तरह इन्होंने पंजाब तो के हवाले से कहा, तालिबान, शहबाज शरीफ साहब ने खुद कहा है तालिबान को मुखातब करके कि भाई पंजाब पे रहम खाओ, उन्होंने खुद रिक्वेस्ट की है। नहीं, वो देखें, वो तो रिक्वेस्ट तो वो तो अब सारी पार्टी वाले कहते हैं कि भाई हम तो तालिबान से डायलॉग करेंगे, वो तो कहते हैं उन पर कोई एक्शन भी नहीं लेना चाहिए, वो आप बात छोड़ें। आप ये देखें कि माशाल्लाह पंजाब में वो चीज़ें नहीं हो रही ठीक है जिस वक्त राबिया, सिंध में बहुत बहुत और शुक्रिया। पंजाब दोबारा जो है राबिया, हम गुफ्तगू thank you। करेंगे आपसे। Thank you। राबिया राबिया, ज़िया thank you। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रही थी। फैज़ अहमद साहब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो है वो उसको रिप्रेजेंट करेंगे। फैज़ अहमद साहब, आपसे गुजारिश है कि आप तशरीफ़ लाइए और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के हवाले से हम आपसे बात करते हैं। अभी जैसा कि अली मुर्तज़ा साहब ने जिस तरह मौक़िफ़ जो है वो पेश किया मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का, आपसे गुजारिश है कि आप ये बताइए कि बड़ी आप लोगों ने बड़ा शोर शराबा मचाया जब हल्का बंदी हुई। सर, हल्का बंदी क्या आप समझते हैं कि कानून के मुताबिक नहीं हुई? अगर कानून के मुताबिक नहीं हुई तो इसका मतलब है कि आपको वहाँ से बाइकआउट करना चाहिए इलेक्शन कमीशन से। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो आपने बाइकआउट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो मुझे बड़ी माजरत के साथ ये कहना पड़ेगा कि कहीं आप भी तो उस स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं है जो लिखा जा चुका है। अनफॉर्चुनेटली मुझे एक एंकर से बाइकआउट जैसे लफ्ज़ की तवक्को नहीं थी। एनीवे, आपने कह दिया, आपका शुक्रिया। सर, वो कांच इटा वाली मेरी बात है ना, पकड़ ले। मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ, अगर आप समझते, देखिए अदरान साहब, अगर ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन का वो फैसला गलत है और गैर कानूनी है, तो आप लोगों ने किया क्या बोल उसमें? लें और आप लोग कर लें या फिर मैं कर लूँ, मुझे बोलने दें। जी बिल्कुल, बोलिए। देखें जी, अगर हम समझते नहीं हैं, फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम साहब ने वाज़े तौर पे कहा था, उनके बयानात रिकॉर्ड पे मौजूद हैं कि डीलिमिटेशन नहीं हो सकती। तो हमारे समझने की बात नहीं है। जब एक चीफ इलेक्शन कमीशन कह रहा है तो दैट मीन्स कि नहीं हो सकती। और वो एक प्री पोल रिगिंग, एमक्यूएम से सीटें छीननी और एमक्यूएम को कॉर्नर करने की सीधी सीधी साजिश। एमक्यूएम ही एक मिनट, एमक्यूएम ही क्यों? सुन लेना मेरी बात। इस जो ये एक पूरा स्क्रिप्ट है जो लिखा गया है, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली एमक्यूएम के लिए, कि मुनव्वर हसन साहब ने एक प्रोग्राम में वाज़े तौर पे कह दिया, टंग ऑफ स्लिप कह दें आप उसको, जो भी कह दें, कि इस दफ़ा हम बाइकआउट नहीं करेंगे, कोई और बाइकआउट करेगा। और उसका अब जो एक चल रही है कहानी कि एमक्यूएम के एक उम्मीदवार की शहादत होती है, फिर एमक्यूएम के ऑफिस बेयरर्स की शहादत होती है, फिर जो है वो एक और फैसल खान भाई जो हमारे ज्वाइंट इंचार्ज हैं उनकी शहादत। तो ये जानबूझ के एक सिलसिला शुरू कर दिया कि एमक्यूएम बाइकआउट करे। बट आज अल्ताफ भाई ने भी क्लियरली कह दिया और हम भी कमिटेड हैं कि हम बाइकआउट नहीं करेंगे। क्वेश्चन ले लें। शहादतों की दास्तान जो है सारी सियासी पार्टियों के पास बहुत लंबी है, सिवाय मुस्लिम लीग नून के। अल्लाह ना करे उनके पास भी शहीद आ जाएं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। कराची में आप एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी, एएनपी हुकूमत का हिस्सा थे और वहाँ पे कत्ल व गारत गरी जो हुई वो किसी से ढकी छुपी नहीं। उस पर इंटरनेशनल मीडिया में जो कुछ हुआ, जितनी बदनामी होती है और जो जितने दुख की वो बात है, वो सब के सामने है। आप इस सारे काम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है किस पे फिक्स करते हैं, कौन जिम्मेदार है? एटलीस्ट एमक्यूएम नहीं है, इसलिए मैं कहूँगा कि मैं एमक्यूएम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एमक्यूएम के हर आपके सामने अखबारात हैं, मीडिया मौजूद है, हर दूसरे दिन एमक्यूएम की शहादतें हो रही हैं, जनाजे उठाए जा रहे हैं। अभी कल की बात है कि हमारे कौन जिम्मेदार कौन है सर? अब ये एक बड़ा मुश्किल सवाल आप कर रहे हैं, कौन जिम्मेदार है? मतलब एमक्यूएम जिम्मेदार है? ऑब्वियसली एमक्यूएम नहीं है, एमक्यूएम नहीं है, पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है ना, क्योंकि जैसे मैंने आपको भी बता दिया कि खेल शुरू किया जा चुका है। मुनव्वर हसन साहब ने कह दिया है कि हम बाइकआउट नहीं करेंगे। अच्छा, फुटबॉलें खेली जा रही हैं। ये बताइए, आप कहते हैं ना आप जिम्मेदार हैं, पीपल्स पार्टी के बारे में आप नहीं कहते, एएनपी के बारे में नहीं कहते, तो हुकूमत तो बेबस है। हुकूमत बेबस है इसलिए कि जब एमक्यूएम शोर कर रही थी, जब एमक्यूएम कह रही थी कि यहाँ पे जो है वो लोग पिनप रहे हैं, उन लोगों को परवान चढ़ाया जा रहा है जो कि हुकूमत का हिस्सा थे। क्या किया आपने? पार्ट थे, हम एक बहुत छोटा सा पार्ट थे और हमने अपनी सी पूरी कोशिश की। कमाल कर दी आपने। गवर्नर गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं होता, गवर्नर। लास्ट क्वेश्चन आपसे जी, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाहता हूँ। अभी आपने मुनव्वर हसन साहब के हवाले से कहा, जाहिर बात है मुनव्वर हसन जमात इस्लामी के जो अमीर हैं, आपने कहा जी कि इस बार हम नहीं कोई और बार कर। सीधा सीधा सिंपल सा एक क्वेश्चन बनता है, क्या आप समझते हैं कि आपने जिस तरह मुनव्वर हसन साहब की बात की, मुनव्वर हसन जमात इस्लामी
इलेक्शन कमीशन के साथ मिले हुए हैं, इसलिए आप लोगों के लिए रास्ते जो है वो दुश्वार किए जा रहे हैं? पूरी सीधी सीधी बात बताते हैं, हाँ या ना? हमारे लिए दुश्वारियां पैदा की जा रही हैं। जमात इस्लामी मिलके इलेक्शन सारी कमीशन 10 से कर जमातों रही का है। इत्तेहाद है, ठीक। सारा Last इत्तेहाद question. कराची में आके हो रहा है, Last कहीं और नहीं हो रहा, question, सिर्फ very कराची quickly. में। हर जगह लड़ रहे हैं, कराची में आके सब फैज एक हो साहब, रहे हैं। लास्ट MKM को आउट क्वेश्चन, करना है। हाँ या ना में जवाब देना आपने। क्या कराची का आवाम शहबाज शरीफ का इंतजार कर रही है, कुछ जैसा वहाँ भी आ जाए? ऑब्वियसली नॉट। नॉट। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, हमारे दरमियान इस वक्त फैज़ अहमद साहब जो मौजूद थे मुतहदा अब कौमी हम लेंगे मूवमेंट यहाँ के, ब्रेक। जी हमारे आप दरमियान ब्रेक वक्त हुआ अनाउंस जाता है। करें और जी ब्रेक का वक्त हुआ जाता है। ब्रेक के बाद दोबारा हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। और मोहतरम नाज़रीन, आप भी हमारे दरमियान कॉल करके अपने ख्यालात, अपने जो भी क्वेश्चंस हैं वो शामिल कर सकते हैं। और अब हम ब्रेक के बाद जो हमारे ऑडियंस बैठे हुए हैं इनके क्वेश्चंस लेंगे, जो भी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं। तो अभी उनसे भी नहीं, करेंगे और कॉल भी अभी हमें हबीब जान को बुलाना है, वो ठीक। रह गए। तो उसके we take बाद a अभी short जान के break बाद now. जो है, We ठीक, take a short ब्रेक के break. We will बाद be में right करते हैं। back. Please stay with us.